हरे हरे कृष्णा कृष्ण। माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। आजानुलंबित भुजो कनकावदाता संकीर्तनैक पितरो कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराध लक्षये क्षिप्ताश्च कामादितरंग मध्यै कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद दंडी स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज की पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुवास श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद वह समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हो। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हो। वे हम सभी पर अपने कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके, क्योंकि कलह और दंभ के इस युग में एकमात्र भगवान नाम और जो भगवत सेवा भगवत जनों की सेवा है, यही हमारे पास एकमात्र अस्त्र है। यह अपने लिए हेल्पिंग टूल कह सकते हैं। आज हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत दसम स्कंध का 10वां अध्याय हम श्रवण कर रहे हैं और इसके 23वें 23 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच एवमुक्त्वा स देवर्षिरगतो नारायणाश्रमं नलकूवरमणिग्रीवा वासतुर्यमलार्जुनो। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस तरह कहकर देवर्षि श्री नारद मुनि अपने नारायण आश्रम को लौट गए और नल कुंवर तथा मणिग्रीव जुड़वा अर्जुन वृक्ष यमलार्जुन जिनको कहा जाता है वे बन गए। ये जो अर्जुन के वृक्ष हैं, अर्जुन अगर आपने नाम सुना हो, अनेक अनेक औषधियों में यूज होती है अर्जुन की छाल। नारद जी ने जब उनके मंगल के लिए ऐसा चिंतन किया कि इनके लिए वृक्ष बनना ही सही रहेगा, फिर वे वृक्ष बन गए नारद जी अपने आश्रम
वापस लौट गए। ऋषेर्भागवत मुख्यस्य सत्यं कर्तुं वचो हरिः जगाम सनकैस्तत्र यत्रास्तां यमलार्जुन। सर्वोच्च भक्त श्री नारद मुनि के वचनों को सत्य बनाने के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे उस स्थान पर गए जहां दोनों अर्जुन वृक्ष खड़े थे। देवर्षिर्मे प्रियतमो यदि मोदन दात्मज तत्तथा साधयिष्यामि यद गीतम तन्महात्मना। यद्यपि ये दोनों युवक अत्यंत धनी कुबेर के पुत्र हैं और उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, परंतु देवर्षि श्री नारद मुनि मेरा अत्यंत प्रिय तथा वत्सल भक्त है, और क्योंकि उसने चाहा था कि मैं इनके समक्ष आऊं, अतएव इनकी मुक्ति के लिए मुझे ऐसा करना चाहिए। जो अभी अभी हमारा लास्ट रविवार कार्यक्रम, जो संडे प्रोग्राम होता है गीता क्लास वगैरह, इसमें भी सभी भक्तजन यही चर्चा कर रहे थे कि भगवान डायरेक्ट किसी जीवात्मा के जीवन में इंटरफेयर नहीं करते। भगवान तो अपने धाम में हमेशा नित्य आनंद में है। कोई जो हर एक जन सामान्य भी चिल्लाते रहते हे भगवान हे भगवान, भगवान कहाँ से आवाजें सुनेंगे उनकी? हाँ, परमात्मा रूप में थोड़ा थोड़ा उन्हें इंडिकेशन देते हैं कि ऐसा नहीं करना, ऐसा करना, पर ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते। जो बात करे सीधे भगवान की, परम भगवान, वे डायरेक्ट इंटरफेयर किसी जीवात्मा के जीवन में नहीं करते। अगर ऐसा होता तो जहां जहां हम देखते हैं ऐसा हो रहा है, वहां हो रहा है, भगवान तो 10 बार कूद रहे होते, फिर अभी यहाँ ऐसा हो गया, वहां वैसा हो गया। लेकिन भगवान श्रवण करते हैं अपने भक्तों के माध्यम से। बहुत सुंदर सी प्रार्थना भक्ति नो ठाकुर जी करते हैं। वैष्णवेरा वेदने कृष्ण दया माया एहे ना पामार प्रति हवे न सदाया कवे श्री चैतन्य मुरे करीब न दाया। इस प्रार्थना में भक्तिनो ठाकुर जी बहुत सुंदर कहते हैं कि जो भी हमारे आध्यात्मिक जीवन के कष्ट हैं और कहीं ना कहीं भौतिक भी, तो हमें भक्तों के समक्ष निवेदन करने चाहिए, और फिर वो जब भगवान से प्रार्थना करेंगे, वे आमा लागी कृष्ण आवे दिवेन प्रचुर, जब वे हमारे लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे तो उनकी सुनते हैं भगवान, क्योंकि वे भगवान के सेवक हैं। भगवान अपने निज जनों की सुनते हैं। फिर उनके सुनने के कारण भगवान उन जन सामान्य की ओर भी दृष्टिपात करते हैं। एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा सा है कि हाँ, हम तो सभी जानते कि हमारे प्रधानमंत्री ये हैं, और इनको कुछ समस्या बताएंगे तो फटाफट सॉल्व हो जाएगी। तो क्या सबके लिए इजी है प्रधानमंत्री को अपनी समस्या बता पाना और सॉल्यूशन ले पाना? ऐसा नहीं हो पाता। जन सामान्य को वो प्रक्रिया, वो सिस्टम फॉलो करना पड़ता है जो उन तक बात पहुंचाने के लिए है, जो उन्होंने लोकल गवर्नमेंट हमारे आसपास दी है, जो हमारे पार्षद हैं या इस प्रकार से मेयर हैं किसी बड़े शहरों के, उस प्रकार से ये छोटे गांव है, ग्राम पंचायत है, जिला पंचायत है, ऐसा उनके माध्यम से हम उनको बता सकते हैं। हाँ, या अगर डायरेक्ट उनके भी ऑफिस में भेजना हो तो जो वही ऑफिस में वर्किंग करते हैं वहां ईमेल करेंगे, वहां लेटर भेजेंगे, तब उनको बता पाएंगे। तो ऐसे ही ये तो इस भौतिक जगत का सिस्टम है। आध्यात्मिक जगत में भी भगवान के जो निज जन हैं, जो भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान के धाम से उतरकर इस धरा धाम पर आते हैं, हम पर कृपा करने के लिए, पतित जीवों का मंगल करने के लिए, उनके माध्यम से भगवान बड़ी शीघ्रता से सुनते हैं। जो हम ये प्रसंग श्रवण कर रहे हैं, एक तरीके से तो बहुत ही सामान्य सा है कि ऐसे थे घमंडी बच्चे, जैसा आज के समय में बोलते हैं बड़े बाप की औलादें, और ऐसे ऐसे ठीक ही हुआ उनके साथ ऐसा ऐसा। पर इस प्रसंग में हम दूसरे एंगल से भी समझ सकते हैं कि देवर्षि नारद जी से वे टकराए, ये उनका सौभाग्य है। अगर जगत जीवों से टकराते तो
उनको मारते या खुद मर जाते, ऐसा कुछ। नारद जी से वे टकराए। नारद जी भगवत भक्त हैं, अतः उन्हें भक्ति में अग्रसर करने के लिए जो आवश्यक है, भले ही वो बुरा लग रहा हो तब, जो अनुशासन हमको वैष्णव जन देते अच्छा नहीं लगता। ये तो ऐसे ही बोल देते रूडली, थोड़ा आराम से भी तो समझा सकते हैं या ऐसा कर सकते हैं, या ऐसे कुछ गलती होती है डांट देते हैं, ऐसा तो उसको ऐसे ही समझ सकते हैं। नारद जी ने तो बोल ही दिया जाओ पेड़ बन जाओ, तो ये भी तो सोच सकते हैं, बिठाते उन्हें, बोलते बेटा कपड़े पहन लो, अभी होश में आओ, थोड़ा पानी डालते सर पे, नशा भागा तुम्हारा, नींबू पानी लाओ तुम्हारे लिए, बैठो तुम आराम से। ऐसा नहीं करते बेटा, पिताजी की कितनी बेइज्जती होती है, हाँ? तुम ऐसा करोगे तो लोग क्या कहेंगे। ऐसा ऐसा नहीं किया वहां पे नारद जी ने, क्योंकि वो नहीं थी वहां पे दवाई। दवाई वही थी कि जाओ, तुम नंगे रहने का शौक है, नंगे रहो, हजारों लाखों वर्षों तक नंगे रहो, और तुम आनंद लो। नंगा रहने का आनंद क्या है, जब सर्दी लगेगी, धूप लगेगी, बारिश लगेगी, तूफान आंधी, तब आनंद आएगा। और साथ में उनके लिए जो सबसे सुंदर दवाई है, भगवान की स्मृति, वो भी रख गए कि भगवान ही आएंगे अब तुम्हें बचाने, भगवान तुम्हें दर्शन देंगे, उद्धार करेंगे, इतना मैं आश्वासन देता हूँ। ऐसे ही फिर भगवान उनकी वाणी के लिए, जो हमने श्रवण किया था प्रहलाद महाराज जी के प्रसंग में, कि भगवान अपने जो भृत्य हैं उनकी वाणी को सत्य करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में अर्जुन को कहते हैं, कौन्तेया प्रतिजानी ही न मे भक्ता प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, आप प्रतिज्ञा करो, क्योंकि अपनी प्रतिज्ञा तो मैं छोड़ ही देता हूँ, मैंने तो कितनी कितनी प्रतिज्ञा की, सब छोड़ देता हूँ जब जहां पे जैसी नीड होती है। पर अगर आप प्रतिज्ञा करेंगे, कौन्ते या प्रतिजानी न मे भक्ता प्रणश्यति, तुम प्रतिज्ञा करो, क्योंकि तुम्हारी मैं फिर प्रतिज्ञा की रक्षा करूंगा। ये यहाँ पर भगवान भी सोचते हैं कि नारद जी मुझे अति प्रिय हैं, और नारद जी ने इनको बोला कि मैं जाऊंगा इनके पास, तो मुझे जाना चाहिए। वरना भगवान को क्या पड़ी, ऐसे कितने ही नंगे वृक्ष बहुत सारे घूम रहे हैं जगत में, सारे वृक्षों में से भगवान गुजरे हैं, सबका उद्धार कर दें। ये भी जीवात्माएं तो हैं सारी की सारी, चाहे वो पत्थर हो, चाहे चट्टाने हो, ये सब भी जीवात्माएं हैं। अगर आप श्रवण करेंगे श्री जैव धर्म ग्रंथ, उसमें चेतना के स्तर पर ये वर्गीकरण किया गया है, सुप्त चेतना, अति सुसुप्त चेतना, ऐसा ऐसा। तो वृक्ष भी जीवात्माएं हैं पत्थर भी, पर उनमें चेतना का स्तर उतना निम्न होता है। इत्यन्तरेणार्जुनयोः कृष्णस्तोऽयं योर्ययो आत्मनिर्वेशमात्रेण त्र्यक्तमूलुखलम्। इस तरह कहकर भगवान श्री कृष्ण तुरंत ही दो अर्जुन वृक्षों के बीच प्रविष्ट हुए, जिससे वह बड़ी ओखली जिससे वे बांधे गए थे तिरछी हो गई और उनके बीच फंस गई। भगवान ऐसे दो पेड़ों के बीच में घुसे, तो भगवान तो घुस गए, छोटा सा स्वरूप है, लेकिन जो बड़ी सी ओखली ऐसे में बड़ी है, वो ऐसे में बड़ी हो गई है, ऐसे, और फिर वो फंस गई पेड़ों में। बालेन निष्कर्ष यन बालेन निष्कर्ष यतान् वगुलुखलं तद दामोदरेण तरसोत्कलिताङ्घ्रिबन्धो निष्पेततुः परमविक्रमितातिवेप स्कंध प्रबाल विटप कृतचंड शब्द। अपने पेट से बंधी ओखली को बलपूर्वक अपने पीछे घसीटते हुए बालक श्री कृष्ण ने दोनों वृक्षों को उखाड़ दिया। परम पुरुष की महान शक्ति से दोनों वृक्ष अपने तनों, पत्तों तथा टहनियों समेत बुरी तरह से हिले और तड़तड़ाते हुए भूमि पर गिर पड़े। भगवान ने बस हल्का सा झटका दिया और दोनों पेड़ गए काम से। तत्र श्रिया परमया ककुभः स्फुरन्तो सिद्धा उपेत्य कुजयोरिव जातवेदाः कृष्णं प्रणम्य शिरसाखिललोकनाथं बद्धाञ्जलि विरजसा विदमुचतुः स्म। तत्पश्चात जिस स्थान पर दोनों अर्जुन वृक्ष गिरे थे, वहीं पर दोनों वृक्षों से दो महान सिद्ध पुरुष बाहर निकल आए।
जो साक्षात अग्नि जैसे लग रहे थे। उनके सौंदर्य का तेज चारों ओर प्रकाशित हो रहा था। उन्होंने मस्तक झुकाकर भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया और हाथ जोड़कर इस प्रकार से कहा, कृष्ण कृष्ण महायोगिंस त्वमाद्यः पुरुषः परः व्यक्ताव्यक्तमिदं विश्वं रूपं ते ब्राह्मणा विदुः। हे भगवान श्री कृष्ण, हे भगवान श्री कृष्ण, आपकी योग शक्ति अचिंत्य है। आप सर्वोच्च आदि पुरुष हैं। आप समस्त कारणों के कारण हैं। आप पास रहकर भी दूर हैं और इस भौतिक सृष्टि से परे हैं। विद्वान ब्राह्मण जानते हैं कि आप सर्वे सर्वा हैं। और इसी लाइन को अगर हम रिवर्सिबल करें, ठीक उल्टी भी कर दें, हाँ, जैसे केमिस्ट्री में करते थे कभी कि C+O2, तो इधर CO2, इसको उल्टा भी कर दो ऐसा कि विद्वान ब्राह्मण जानते हैं कि आप सर्वे सर्व हैं। इसी को ही रिवर्सिबल किया जाना परम आवश्यक है कि जो जानते हैं कि आप सर्वे सर्वा हैं वही विद्वान ब्राह्मण हैं। और यह विराट विश्व अपने स्थूल तथा सूक्ष्म रूपों में आपका ही रूप है। वो जो दोनों भाई हैं, नारद जी की इतनी बड़ी अनुकंपा जिन पे हुई है, डायरेक्ट नारद जी ने जिनके जीवन में इंटरफेयर किया, इग्नोर नहीं किया। जाने दो, ऐसे तो बहुत शराबी रहते हैं, छोड़ो शराबियों की तरफ क्या देखना, ऐसा नहीं किया नारद जी ने। जो कलयुग पावन अवतार श्रीमन नित्यानंद प्रभु हैं, उनके चरित्र में भी हम ऐसा ही श्रवण करते हैं। जगाई मधाई उस समय के सबसे हाईलाइटेड, सबसे बड़े चोर उचक्के बदमाश हैं, चरित्रहीन हैं, सारे प्रकार के पाप करते हैं। हाँ, बस उन्होंने कोई भक्त का कोई अपराध नहीं किया था, ये उनकी क्वालिटी थी। तो उन पर भी उन्होंने कृपा की। एक बार भागने के बाद दोबारा फिर से उनके पास ही गए। ये नहीं सोचा कि कौन मुंह लगे शराबियों के। हाँ, उन पर उन्होंने कृपा की। ऐसे नारद जी ने भी इन दो शराबियों पे कृपा की कि अरे करनी तो पड़ेगी। हाँ, नारद जी की कृपा से आज देखो उनके सारे दिमाग की गर्मी दूर और शीतलता वहां पर आ गई और भगवान उनकी बुद्धि में बैठ गए। भगवान की आज इतनी अच्छी स्तुति करते हैं जिसको अनेक अनेक योगी जन जन्मों जन्मों योग सिद्धियां तपस्या करके ध्यान धारणा समाधि सब करके भी नहीं जान पाते। केवल नारद जी ने बोला कि खड़े रहो पेड़ बन के तुम यहाँ, इतने सही साफ समझ गए वो। ब्रह्मा जी जिसको कहते हैं सर्व कारण कारणम ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, यही बात आज ये दोनों भाई भी स्वीकार करते हैं। ये जब अपने दैवीय स्वरूप में आ गए, वृक्ष नीचे गिर गए, फिर ये अपने वापस से स्वरूप में आए, फिर भगवान की सुंदर स्तुति करते हैं कि आप ही समस्त कारणों के कारण हैं, आप ही सर्वोच्च आदि पुरुष हैं, आपसे पहले कोई हुआ नहीं है कभी, आप ही सर्वे सर्वा हैं। ऐसा विद्वान ब्राह्मण जानते हैं कि आप ही सर्वे सर्वा हैं। वे फिर न तो खुद कंफ्यूजन में रहते हैं कि कौन है परम तत्व, जब जो सीजन चला वही परम तत्व, और जो ही सामने वाला सुनना चाहता वही परम तत्व, ऐसा नहीं। जो स्पेशली जानते हैं कि आप ही सर्वे सर्वा हैं, ऐसा ये दोनों भाई आज भगवान की स्तुति में कहते हैं। त्वमेकः सर्वभूतानां देहा स्वात्मेन्द्रियश्वरः त्वमेव कालो भगवान् विष्णुरव्यय ईश्वरः त्वं महान् प्रकृतिः सूक्ष्मा रजः सत्त्वतमोमयी त्वमेव पुरुषो अध्यक्षः सर्वक्षेत्र विकारवित्, आप हर वस्तु के नियंता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। आप ही हर जीव के शरीर प्राण अहंकार तथा इंद्रियां हैं। आप परम पुरुष अक्षय नियंता, अक्षय नियंता बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। ऐसा नियंता, ऐसा कंट्रोलर, हाँ, ऐसा नियंत्रक जो कभी जिसका क्षय नहीं होता, जो नष्ट नहीं होता। इस जगत में जितने भी कंट्रोलर हैं कभी न कभी तो उन सबको नष्ट होना ही है। भगवान एकमात्र अक्षय नियंता है जो कभी नष्ट नहीं होते और सुप्रीम कंट्रोलर है। आप काल तात्कालिक कारण और तीनों गुणों
सतो रजो तथा तमो गुणों वाली भौतिक प्रकृति हैं। आप इस भौतिक प्राकट्य के आदि कारण हैं। आप परमात्मा हैं। अतः आप हर एक जीव के हृदय की बात को जानने वाले हैं। भौतिक कम शब्दों में इन्होंने कंक्लूड कर दिया सारे वैदिक ज्ञान को। और ये नारद जी की ही कृपा है। भक्त की चरण धूलि में अगर स्नान नहीं किया, कितना ही दिमाग चला लो, समझना बहुत मुश्किल है। महत जना पाद रजोभिषेका, जो महत जन है उनकी चरण धूलि में अगर स्नान कर लिया तो सारे जो भी कह सकते हैं ज्ञान है, जो वास्तविक तत्व हृदय में स्वयं उद्घाटित हो जाएगा उनके सेवा शुश्रूषा से। बजाय उसके हम दिमाग चलाएं, ये किताब टटोले वो टटोले, ये भी याद हो गया अब सुनाएंगे कहीं पे, ऐसा इम्प्रेशन जमाएंगे। उसकी बजाय अगर अपने शरीर को, इन इंद्रियों को भक्त सेवा और भगवान सेवा में घिस पाएंगे तो उसको ही बहुत इजीली और पचाने वाली फॉर्म में समझ पाएंगे, पचा भी पाएंगे। फिर जब केवल अभिमान के साथ ज्ञान अर्जन करेंगे तो श्रीधाम वृंदावन में सेवा कुंज में श्री रूप सनातन गौड़ीय मठ में परमेश्वरी प्रभु जी हैं, जिनको हम शिक्षा गुरु के रूप में भी स्वीकार करते हैं। उनकी बहुत हम पर कृपा है। वे कहते हैं कि ये बिना भक्त सेवा भगवत सेवा के दो धारी तलवार जैसा ये ज्ञान, तुम कितने श्लोक रट लो, तुम्हें इतने याद हो गए, ये याद हो गया, ऐसा ऐसा, लेकिन अगर सेवा नहीं करते तो फिर ये दो धारी तलवार है, दोनों तरफ से इसमें धार है, एक ही तरफ नहीं है, दोनों तरफ। हमारा अपना ही गला कब काट ले वो नहीं पता। ये दोनों यमल अर्जुन के जो वृक्ष बने थे, नल कुंवर और मणिग्रीव, कहते हैं कि आप ही सर्वनियंता है, जिसको भगवान स्वयं भी कहते हैं अपने मुख से। भगवान श्री कृष्ण बहुत ही ईमानदारी से स्पष्टतया, किसी की वंचना न करते, बहुत स्पष्टतया कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। मैं सबका प्रभु हूँ और सब कुछ मुझसे ही निकला है। जो इस भाव से मेरा जो सेवा करते हैं, पूजन करते हैं, बुधा भाव समन्विता, वे एकमात्र बुद्धिमान है। बुद्धिमान होने की यही निशानी है। ये बुद्धिमत्ता नहीं है कि कैसे चालाकी से दूसरे का सामान भी मेरे पास आ जाए, कैसे थोड़ा दिमाग चलाऊं, इसके पैसे लगे पर फायदा मेरा हो जाए, ऐसा ऐसा। वास्तविक बुद्धिमत्ता भगवान कहते हैं जो इस भाव से मुझे भजता है कि अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, मैं सबका प्रभु हूँ, सब कुछ मुझसे ही निकला है, वही वास्तव में बुद्धिमान है। और यही यहाँ पर ये दोनों भाई भगवान के लिए कहते हैं, आप ही परम नियंता और अक्षय नियंता है। इस जगत में जो जो भी नियंता है, आज के समय में हम अपने आसपास अलग अलग क्षेत्रों में जिन नियंताओं को देखते हैं, इस फील्ड के ये बड़े धुरंधर है, ये ऐसे हैं, ये इतने बड़े राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष है, ये सबसे पावरफुल है, ऐसा ऐसा। पर इनकी एक लिमिटेशन है, इन नियंताओं की एक लिमिटेशन है। लेकिन जो फाइनल नियंता है, जो समस्त दैवी सत्ता को भी चलाते हैं, जो समस्त देवगणों के भी नियंता है, जिनके लिए ब्रह्मा जी शिव जी कहते हैं कि ये हमारे भी नियंता है, ऐसे जो परम नियंता वे भगवान श्री कृष्ण हैं और सबके अंतःकरण में विराजित हैं परमात्मा स्वरूप से। अतः नल कुंवर और मणिग्रीव कहते हैं आप परमात्मा भी हैं, तो इसलिए आप सबके मन की बात जानते हो। और ये बहुत सुंदर सी बात है कि भगवान सबके मन की बात जानते हैं। कई बार जीवन में हो सकता है कुछ ऐसी विकट या विषम ऐसी प्रतिकूलता हो कि हम किसी को शेयर नहीं कर सकते, पर हम जानते हैं कि हाँ ठाकुर जी तो सब सुन ही रहे हैं ना, वो तो अंदर ही है, अंदर जो भी हलचल चल रही हो तो सब जानते ही है। तो ये भक्तों के लिए बहुत बड़ा विश्वास भी है कि भगवान परमात्मा स्वरूप में सबके हृदय में बैठे हैं। जो आपके लिए प्लानिंग कर रहा है अच्छी या बुरी, उसके भी हृदय में बैठे हैं, उसकी भी जान रहे हैं। तो ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, बस हमें निरंतर अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करना है। प्रीति पूर्वकम ना भी हो पाए तो ड्यूटी पूर्वकम अपने कर्तव्यों को करते चले। जो जो भी प्रक्रिया है भगवान सब जानने ही वाले हैं। गृह्यमाणे स्वमाग्राह्यो विकारः प्राकृतैर्गुणैः कोन्विहर्हति विज्ञातुं
प्राक्सिद्धम गुण संवृतः। हे प्रभु, आप सृष्टि के पूर्व से विद्यमान हैं, अतः इस जगत में भौतिक गुणों वाले शरीर में बंदी रहने वाला ऐसा कौन है जो आपको समझ सकते। बहुत ही सुंदर और स्पष्ट बात कहते हैं कि आप तो हमेशा से हो ना, जब सृष्टि नहीं थी तब से ही हो। तो जो ये तीनों गुणों से घिरे हुए इन शरीरों में जो है एज ए बंदी, बंदी तो हम कई कई मनुष्य, क्या सारे ही मनुष्य, कोई भी अपनी इच्छा से अपने शरीर को नहीं छोड़ सकता। वो एक प्रकार से उसके अंदर कैदी ही है। जैसे जेल में कैदी रहता, उसे सारी सुविधाएं मिलती हैं, साबुन, तेल, खाना पीना, टीवी देखना, ऐसा ऐसा सब कुछ ही मिलता है। हम बहुत छोटे छोटे से थे, स्कूल टूर से फिर हमको जेल दिखाने भी ले गए, तो देख के हम हैरान। हमने सुना था तब तक जो कि जेल ऐसी होती है, कंकड़ पत्थर वाला खाना देते हैं, ऐसा बांध के रखते हैं, ऐसा ऐसा। वहां जाके ठीक उल्टा देखा कि उनके लिए तो बहुत बढ़िया बढ़िया दिखाई भी हमें, हरी सब्जी भी है, ये भी है, वो भी है। और जेल में जो उनके कमरे हैं उनमें टीवी भी लगी है, कैरम भी रखे, इनके तो बड़े ठाट है, ऐसे देखा तो। लेकिन वो है तो कैदी ही और बंदी ही, उन्हें सारी सुविधाएं मिली हैं और खुद को सुधारने का अवसर दिया जाता है। ऐसे जब हम भौतिक शरीरों में, हमें भी सारी सुविधाएं, सारी छूट मिली है, पर है हम बंदी ही, ये हमेशा स्मरण रखना होगा। और ये दोनों भाई कहते हैं कि ऐसा कौन सा बंदी होगा इन शरीरों में रहने वाला जो आपको समझ सके। सोई जान नहीं जेहू देहु जना ही। जिसको भगवान चाहते हैं कि ये मुझे जाने और इतना जाने, उतना ही वो जान सकता है, उससे ज्यादा नहीं। गलत फहमी हम पाल सकते हैं, हम तो समझ गए सब, हमने सब समझ लिया, हमने वहां भी सुना, वहां भी सुना, ये भी पढ़ा, वो भी पढ़ा, पर सोई जान नहीं जेहू देहु जना ही। जिसको आप जितना जनवाना चाहते हैं अपने बारे में, वो उतना ही समझ सकता है। यही सेवा का वैशिष्ट्य है, वरना सेवा की आवश्यकता ही क्या थी। श्री भगवान कृष्ण भगवद गीता में स्पष्ट कहते हैं, अनेक बार आप ये श्लोक सुन चुके हैं, स्मरण भी होगा। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरो तस्येते कथिता अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। जिनकी मुझ भगवान में अविचल श्रद्धा है, सेवा भी है, श्रद्धा वो नहीं मन मन में जपते हम तो मन मन में, सेवा साथ साथ जो अपनी न जड़ इंद्रियों को सेवा में लगाए, और वैसी ही यथा देवे तथा गुरु, वैसे ही श्रील गुरुदेव में जो एक निष्ठ भक्त हो भगवान के, ऐसे गुरु में वैसी ही श्रद्धा जब हो, वैसी ही सेवा भावना हो, तब तस्येते कथिता अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। सारे वैदिक साहित्य अपने मर्म को, अपने कंक्लूजन को, इतना मोटा नींबू होता, हम निचोड़े उसको तो 1 चम्मच उसका कंसंट्रेट मिलता है। ऐसे शास्त्र बहुत विशाल है, किंतु जो उनका कंक्लूजन है वो तो इतना सा ही है ना कि परम भगवान ही सर्वोत्तम है, हम उनके नित्य दास हैं। पर ये 2 लाइनें, इनको सुनना, याद करना और समझ पाना थोड़ा डिफरेंट है। समझ पाने के लिए जन्मों जन्मों लग जाते हैं, और ये 1 सेकंड में समझ में आ जाते हैं। हाँ, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, भगवान कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। पर कब? जब यथा देवे तथा गुरु, भगवान में अविचल श्रद्धा हो, सेवा भावना हो, वैसी श्री गुरुदेव में भी हो, तब जाके। तस्मै तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधसे आत्मद्योत गुणश्चन्न महिम्ने ब्रह्मणे नमः। अपनी ही शक्ति से आच्छादित महिमा वाले हे प्रभु, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। आप सृष्टि के उद्गम संकर्षण हैं, और आप चतुर्युग के उद्गम वासुदेव हैं। आप सर्वस्व होने के कारण परम ब्रह्म हैं, अतः हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। यस्यावतारा ज्ञायन्ते शरीरेष्व शरीरिणः तैस्तैर्तुल्यातिशयैर्वीर्यैर्देहिष्वसङ्गतः स भवान् सर्वलोकस्य भवाय विभवाय च अवतीर्णो अंशभागेन साम्प्रतं पतिराशिषाम्।
आप मत्स्य कूर्म वराह जैसे शरीरों में प्रकट होकर ऐसे प्राणियों द्वारा संपन्न न हो सकने वाले कार्यकलाप असामान्य, अतुलनीय, असीम शक्ति वाले दिव्य कार्य प्रदर्शित करते हैं। अतः आपके ये शरीर भौतिक तत्वों से नहीं बने होते, अपितु आपके परम व्यक्तित्व के अवतार होते हैं। आप वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं जो अब अपनी पूर्ण शक्ति के साथ इस भौतिक जगत के सारे जीवों के लाभ के लिए प्रकट हुए हैं। बहुत ही सूक्ष्म सा संदेश यहाँ पर दोनों भाई देते हैं हम सभी के लिए कि आप मत्स्य कूर्म वराह ऐसे शरीरों में प्रकट होते हो, पर जो इन शरीरों के द्वारा नहीं किया जा सकता वो करते हो उन शरीरों में। क्या कभी जंगली सुअर को हम देख सकते हैं कि वो आया और कुछ बोझा उठा रहा है, कुछ किसी की मदद कर रहा है? ऐसा ऐसा तो नहीं देखते। यही देखते कि जो उसके पल्ले पड़ गया वो गया काम से। हाँ, और किसी कछुए को ऐसा देखते हैं कोई किसी की हेल्प के लिए कुछ बोझा अपनी पीठ में उठाए रखे इतनी देर तक? ऐसा भगवान वो करते हैं वैसा कछुआ बन के। किसी मछली को नहीं देखते कि वो किसी को परेशानी में बचा ले। इतने इतने जहाज नावें डूबते रहते, कौन कौन सी मछलियां किसकी हेल्प कर रही हैं? तो भगवान ये दोनों नलकुबर और मणिग्रीव कहते हैं इन शरीरों में आप आते हो और ऐसे कार्यकलाप करते हो जो इनसे नहीं हो सकते। बस इन शरीरों का आप आवरण लेते हो, अवतरित होते हो इन शरीरों में। और जो आप शरीर लेते हो ये आप जो मछली बनते हो वो ऐसी मछली नहीं है, वो गंदगी खाने वाली मछली कि जो भी गंदगी होती है नदियों में समुद्र में वो खाती है। बस आप वैसी मछली नहीं हो, आप वैसा कछुआ नहीं हो कि जो बस पड़ा रहता वर्षों वर्षों तक, या आप वैसा शुकर नहीं हो कि जो अन्य जानवरों को भयभीत करके रखता है। आप इन शरीरों में आते हैं और ये दिव्य कलेवर है, ये भौतिक शरीर नहीं है। आप वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं जो अब अपनी पूर्ण शक्ति के साथ इस भौतिक जगत के सारे लाभ जीवों के लाभ के लिए प्रकट हुए। स्पेशली अभी भगवान श्री कृष्ण की ही वे स्तुति कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ही उनके समक्ष हैं और वे कह रहे हैं कि आप वही हो जो इन शरीरों में भी आते हो और ऐसे असामान्य, अद्भुत, अकल्पनीय, अतुलनीय, असीम, जिनकी कोई लिमिट नहीं है, तुलना नहीं है, हाँ, जिन जैसा कुछ कभी कोई कर नहीं पाया, ऐसे कार्यकलाप करते हो और आज अपने पूर्ण रूप में पूर्ण शक्ति के साथ यहाँ अवतरित हुए उस जगत में सारे जीवों के लाभ के लिए। जैसा कि श्री जयदेव गोस्वामी जी की बहुत ज्यादा कृपा है वैष्णव जनों पर। उन्होंने बहुत ही सुंदर सुंदर और हर लेवल पर ग्रंथ दिए हैं। जो भक्ति के जिस लेवल पर है उसके लिए वैसे वैसे उनके बहुत सारी स्तुतियां, बहुत सारे अष्टकम इस प्रकार से बहुत सुंदर सुंदर हैं। जो बहुत ही अभी स्टार्टिंग फेज में उनके लिए अलग अलग स्तुतियां हैं, जो थोड़ा सा ऊपर लेवल पर जाते हैं उनके लिए भी अलग अलग भगवान के बहुत सारे लीलाओं के उन्होंने उनको काव्य में की फॉर्म में दिया है। कहते हैं कि आप इस सारे और वो जयदेव गोस्वामी जी दशावतार स्तोत्र में हर अवतार का वर्णन करते हुए कहते हैं केशवधृता मीन शरीरा, कहीं केशवधृता कूर्म शरीर, केशवधृता। यही यहाँ पर यही कह रहे हैं बिल्कुल इसी बात को। इस जगत में अनेक अनेक ऐसे सो कॉल्ड ज्ञानी जन हैं जो जयदेव गोस्वामी जी की काफी निंदा करते हैं, अलग अलग प्रकार से कहते हैं खुद उनका अधिकार नहीं है भगवत भक्ति में, तो जयदेव गोस्वामी जी को बीच में खींचते हैं, उनके लिए अपशब्द प्रयोग करते हैं। ऐसे एक दो महानुभावों के विचार मैं सुन चुकी हूँ, इसीलिए इस को कह पा रही हूँ। कहते हैं जयदेव गोस्वामी ऐसा है वैसा है, उसने तो कुछ का कुछ ही कर दिया, ऐसे राधा रानी के जो स्वरूप को एक्सेप्ट नहीं करते, इस प्रकार से जयदेव गोस्वामी पर आक्षेप करते हैं, पर वो उनका ही अधिकार नहीं है, उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर आता ऐसे भक्त पर आक्षेप करते हैं। जयदेव गोस्वामी जी भी तो यही कह रहे हैं जो नल कुंवर और मणिग्रीव कह रहे हैं, कुबेर के पुत्र के केशव धृत वामन रूप, केशव धृत असुकर रूप।
ऐसे जयदेव गोस्वामी जी परम वैष्णव है और उन्होंने बहुत अनुकंपा की है, अलग अलग भाव के, अलग अलग स्तर के भक्तों के लिए वैसे वैसे सारे स्तोत्र स्तुतियां भगवान की दी। नमः परम कल्याण, नमः परम मंगला, वासुदेवाय शांताय, यदूनां पतये नमः। हे परम कल्याणमय, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं क्योंकि आप परम शुभ हैं। हे यदुवंश के प्रसिद्ध वंशज तथा नियंता, हे वसुदेव पुत्र, हे परम शांत, हम आपके चरण कमलों में सादर नमस्कार करते हैं। भगवान के अलग अलग जो स्वरूप है उनका वर्णन करते हैं, भगवान के श्री चरणों में अपना जो प्रणाम है उसको ज्ञापित करते हैं। अनुजानीहि न भूमस्तवानुचर किंकर, दर्शनम न भगवत ऋषेराशीदनुग्रहात्। हे परम रूप, हरि बोल, हम सदैव आपके दासों के, विशेष रूप से श्री नारद मुनि के दास हैं। अब आप हमें अपने घर जाने की अनुमति दें। या तो श्री नारद मुनि की कृपा है कि हम आपके साक्षात दर्शन कर सके, अपने प्रयास से नहीं हो सकता। डायरेक्ट हम भक्त नहीं बन सकते कि हम तो मानते हैं भगवान जी को और हमें क्या जरूरत है यहाँ से कोई संस्था कोई संप्रदाय ऐसे ऐसे, हम तो करते हैं बस भक्ति, हम हैं भक्त। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं है। आज की डेट में अगर जड़ शिक्षा भी आपको लेनी है, भौतिक शिक्षा भी, चलो आप स्कूल ना जाना चाहें, पर फिर भी अगर आप चाहते हैं कि कहीं पे ऑथराइज रूप से बता पाए हम शिक्षित हैं, तो चाहे ओपन से ही पढ़ाई करो, पर करनी तो पड़ती है कहीं ना कहीं, जहां से हमें सर्टिफिकेट मिल पाए। तो ऐसे ही भक्ति राज्य में भी मन मर्जी से नहीं है कि हम तो हैं भक्त जी, हमारे तो घर में हमेशा हमेशा से होता ही है, हमें क्या जरूरत है इनकी आज ऐसों के ऐसों के ऐसों के। और ये जो दोनों हैं कुबेर के पुत्र हैं, जो स्वयं देता ही है, तो वे तो जानते ही है भगवान को, वे तो खुद ही कर लेते हैं भक्ति, खुद सब समझते हैं। लेकिन आज नारद जी की विशेष कृपा से वे भगवान के दर्शन कर पाए, उनके जो मति है उसका मार्जन हो पाया। सबसे विशेष बात यह, भगवान के दर्शन तो राक्षस भी कर लेते हैं, जब भगवान उनका उद्धार करते हैं वो अलग दर्शन हो जाता है, लेकिन एक प्रेम पूर्ण जो दर्शन है वो फिर उससे अलग है। नारद जी की अनुकंपा से एक दोनों भाई कहते हैं कि हम नारद जी के दास हैं, हम आपके दास तो जब होंगे तब होंगे, नारद जी के दास हैं। और ऐसा ही अगर आप सभी को स्मरण हो, प्रहलाद महाराज जी भी पहली बात जो भगवान नृसिंह से करते हैं वो यही कहते हैं कि जिन नारद जी ने आपके विषय में श्रवण कराया, आपकी प्रेमा भक्ति सिखाई, सेवा सिखाई, मैं उनको कैसे भूल जाऊं, हाँ उनकी सेवा कैसे छोड़ दूं। पहले तो नारद जी है मेरे लिए, क्योंकि जो वैष्णव जन है, जो गुरु वर्ग है हमारे, जिनको भगवान ने विशेष रूप से हम सबके मंगल के लिए भेजा है, उनका वैशिष्ट्य कभी भी किसी भी परिस्थिति में कम नहीं हो सकता। हर जिस प्रकार से शास्त्र कहते भी हैं कि भगवान रूठ जाए तो चल सकता है, भगवान अगर रूठ जाए तो गुरुदेव कोई टेक्निक बता देंगे कि ठाकुर जी ऐसे खुश हो जाएंगे। पर जो वास्तव में भगवान के एकनिष्ठ जन है, ऐसे गुरु अगर हमारे आचरण से रुष्ट हो जाए तो फिर भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। दोनों भाई कहते हैं कि अब आप हमें घर जाने की अनुमति दें, नारद जी की कृपा से हम आपका दर्शन कर पाए। और एक बहुत सुंदर सा श्लोक हम श्रवण करेंगे, आपने शायद कभी सुना भी हो। वाणी गुणानुकथने श्रवण कथायां, हस्त च कर्मसु मनस्तव पादयोनः, स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे, दृष्टिः सतां दर्शने अस्तु भगवत्तनूनाम। अम्बरीश महाराज जी का जब आपने चरित्र सुना तब कुछ कुछ इस प्रकार से श्रवण किया है।
अब से हमारे सभी शब्द आपकी लीलाओं का वर्णन करें, हमारे कान आपकी महिमा का श्रवण करें, हमारे हाथ, पांव तथा अन्य इंद्रियां आपको प्रसन्न करने के कार्यों में लगे तथा हमारे मन सदैव आपके चरण कमलों का चिंतन करें। हमारे सिर इस संसार की हर वस्तु को नमस्कार करें, क्योंकि सारी वस्तुएं आपके ही विभिन्न रूप हैं, और हमारी आंखें जो भक्त हैं, जो वैष्णव हैं, उनके रूपों का दर्शन करें जो कि आपसे अभिन्न होते हैं। जैसा अम्बरीश महाराज जी का आचरण है, उनके प्रसंग में आपने यही सब सुना है। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम, यही यहाँ पर ये दोनों भाई भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारा ऐसा जीवन हो जाए, हाँ, हमारा ऐसा जीवन हो जाए। वो घुमा फिरा के या गोल गोल शब्दों में नहीं कह देते कि हाँ, हमको अच्छा दिमाग देना, हमारी मति बढ़िया हो जाए, ऐसे जैसा हम बचपन से ही सीखते आए हैं और सिखाते आ रहे हैं अपनी नई पीढ़ी को। भगवान जी से ये मांगना है, और मुझे बहुत अच्छी बुद्धि देना भगवान जी, मुझे बड़ा बना देना भगवान जी, ऐसा ऐसा। तो ये दोनों भाई इससे ठीक डिफरेंट मांगते हैं, स्पष्ट कहते हैं। स्पष्टता जितनी होगी हमारे विचारों में, उतना उनकी पूर्णता में शीघ्रता होगी। जितनी स्पष्टता होगी हमारे विचारों में कि हमें क्या चाहिए, उतना शीघ्रता होगी उसकी पूर्णता में। जब हम स्पष्ट नहीं रखते तो फिर वो लटकते रहता है मामला। दोनों भाई कहते हैं कि हमें क्या चाहिए, जो भी हमारे शब्द हैं, जो आज तक बक 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 हम करते आए हैं अलग अलग विषयों पे, जय दो आदमी बात कर रहे हैं, तीसरा हम जबरदस्ती कूद जाते हैं, मुझे भी पता है इस बारे में, अरे पता है ऐसा नहीं, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होता है, ऐसा होता है। हाँ, जो ये हैबिट है ना, इसको हम आपके गुणानुवाद में लगा दें, आपकी लीलाओं का वर्णन करें। अरे सुनो, आपको पता है ठाकुर जी ने एक बार ऐसी लीला की, आपको पता है एक बार ऐसा हुआ था, हमने ऐसा भी सुना है। हमारे कान आपकी महिमा का श्रवण करें, और जो कान हमेशा तैयार रहते हैं, कहीं से कुछ आवाज आए, कुछ तो नई न्यूज पता चले, कहाँ क्या चल रहा, कौन सा नया गाना रिलीज हो रहा है, हाँ, क्या हमारे मोहल्ले में नया गाना बज रहा है, किसके घर कौन सी लड़ाई चल रही है, कहाँ क्या चल रहा है। जो ये कान ऐसी जगहों पर लगे हैं, ये आपके महिमा श्रवण में लगे, श्रवणों कथायाम, आपके बारे में सुनने में लगे, ये निरंतर भर भर के आपके बारे में हम सुनते रहें। हमारे हाथ पैर और सारी इंद्रियां, सारी की सारी इंद्रियां, वो आपकी प्रसन्नता के कार्यों में लगे, जिससे आपको प्रसन्नता हो। और जो सबसे पावरफुल है हमारा मन, वो हमेशा आपके चरणों में लगा रहे। हमारे सिर इस संसार की हर वस्तु को नमस्कार करें। जैसा इसी को सरल शब्द में तुलसीदास जी कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सब जगह भगवान के स्वरूप का दर्शन करते हुए सबको प्रणाम करें। अब ऐसा तो नहीं हो पाएगा प्रैक्टिकली कि बाहर से हम हमेशा इसी फॉर्म में घूमते रहेंगे, टेबल जी आपको नमस्कार, पेट जी आपको नमस्कार, ऐसा ऐसा। पर प्रैक्टिकली सबके प्रति सम्मान का भाव रखें, उपेक्षा नहीं कि इसको लात मार, कहीं जा रहे हैं उसको लात मार, रास्ते में कुछ मिल रहा है इसको ऐसा ऐसा। सबको सम्मान दें, वो फिर वो हैबिट में आएगा। कभी कुछ ऐसा नहीं होगा कि अचानक भगवान जी आए या भक्त आए, तुम्हारी हैबिट्स बदल जाएंगी। जो जो भी हमने प्रैक्टिस की है वही काम आएगी। तो ऐसी हैबिट डालें कि सबके प्रति सम्मान रखें, इजीली सब जगह पैर ना मारते फिरे कि कहीं पे भी ये भी है, कुत्ता रास्ते में है या कुछ भी है, छोटा सा कीड़ा मकोड़ा, मारी लात, मारा, ऐसा ऐसा। अगर हम प्रैक्टिकली समझ पाए, सबको सम्मान देंगे, तो फिर मानद, जिसको आप श्रवण करते हैं, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानिना मान देना, मान देने वाला, फिर ये हम गुण सीख पाएंगे कि सबके जो सम्मान की रक्षा करनी, चाहे वो वस्तु भी क्यों नहीं है, क्योंकि हैबिट तो हैबिट ही है, फिर कहीं से भी लगे, इसको भी लात मार, दरवाजे हैं दरवाजों को भी लात मार, ऐसा कुछ है लात मार, ऐसा ऐसा। जो प्रैक्टिस है पैर मारने की, उससे छुटकारा ले पाए, सबके प्रति सम्मान का भाव रखें। हमारी जो आंखें हैं, जो
सबसे पावरफुल हैं, जो पहले हम देखते ही हैं, तभी मन जाता है। कोई सा भी ऐड पहले हमने आँखों से ही देखा है ऐसा, खरीदने तो बाद में गए पैर उस सामान को, पहले आँखों ने पसंद कर लिया, ये बढ़िया है। हाँ, बार-बार जो ऐड देखा, वो हमको पसंद आ गया। तो इन नेत्रों को लगाएँ भगवत भक्तों के दर्शन में, क्योंकि भगवत भक्त भगवान के चलते-फिरते उत्सव विग्रह हैं। श्रीशुक उवाच इत्थं सकीर्तितस्ताभ्यां भगवान् गोकुलेश्वरः दाम्ना चोलुखले बद्धः प्रहसन्नाह गुह्यक। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस तरह दोनों देवताओं ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति की। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण सबके स्वामी हैं और गोकुलेश्वर थे, किंतु वे गोपियों की रस्सियों द्वारा लकड़ी के ओखले से बांध दिए गए थे। इसलिए उन्होंने हंसते हुए कुबेर के पुत्रों से ये शब्द कहे। श्री भगवानुवाच ज्ञातं मम पुरैवत दृषिणा करुणात्मना यच्छ्रीमदान्धयोर्वाग्भिर्विभ्रंशो अनुग्रह कृतः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, महान संत श्री नारद मुनि अत्यंत कृपालु हैं। उन्होंने अपने हिसाब से तुम दोनों पर बहुत बड़ा अनुग्रह किया है, क्योंकि तुम दोनों भौतिक ऐश्वर्य के पीछे उन्मत्त होकर अंधे बन चुके थे। यद्यपि तुम दोनों स्वर्ग लोक से गिरकर वृक्ष बने थे, किंतु उन्होंने तुम दोनों पर सर्वाधिक कृपा की है। मैं प्रारंभ से ही इन घटनाओं को जानता था। भगवान नारद जी का गुणगान करते हैं, कहते हैं नारद जी अत्यंत दयालु हैं। उन्होंने श्राप दिया ना तुम्हें, जो दंड दिया वो तुम पर अनुग्रह है। अगर अनुग्रह शब्द आपको याद हो, केवट जी भी अनुग्रह ही मांगते और कुछ नहीं मांगते। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे, अनुग्रह चाहिए, आपकी कृपा चाहिए। भगवान कह रहे नारद जी ने जो श्राप दिया, ये उनका अनुग्रह है तुम्हारे ऊपर, क्योंकि जो भौतिक ऐश्वर्य है उससे तुम अंधे हो चुके थे। तुम्हारी जो बुद्धि है वो अंधी हो चुकी थी। और यद्यपि तुम अभी स्वर्ग से गिरे हो, धरती पे पेड़ बने हो, बहुत बड़ा डाउनफॉल है, किंतु ये वास्तव में कृपा है तुम दोनों पे नारद जी की। ऐसे हम अपने अपने जीवनों में अनेक बार देख पाएंगे। ऐसे प्रसंग जब आएंगे और जिसके जीवन में आएंगे, जिस रूप में आएंगे भगवान ही जानते हैं किस रूप में आएंगे, तो वे भी इस प्रसंग को स्मरण रखकर धैर्य रख पाएंगे कि नारद जी ने तो उन्हें स्वर्ग से नीचे धरती पे फेंक दिया था, पेड़ बना दिया था, इतनी उनकी दुर्गति हुई थी, पर वो नारद जी के हाथों हुई है, तो इसलिए वो सबसे बड़ी सदगति बन गई। भगवान कहते हैं मैं तो इसे हमेशा से जानता ही था। साधूनां समचित्तानां सुतरां मत्कृतात्मनां दर्शनान्नो भवेद् बन्धः पुंसो अक्षणो सवितुर्यथा। जब कोई व्यक्ति सूर्य के समक्ष होता है तो उसकी आंखों के लिए अंधेरा नहीं रह जाता। इसी तरह जब कोई व्यक्ति ऐसे साधु या भक्त के समक्ष होता है, जो कंडीशन भी है, जो पूर्णतया दृढ़ तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शरणागत होता है, तो उसका भव बंधन छूट जाता है। और यही भक्तों की वास्तविक पहचान है। वरना वैष्णव चिन्हित पारे न देवेर शक्ति, आप अनेक बार सुनते हैं। भक्तों को चिन्हित कर पाना इतना आसान नहीं है, देवताओं के लिए भी मुश्किल है। पर कैसे उनको चिन्हित कर सकते हैं? उनके पास जाके जो उनकी वाइब्रेशन है उससे, और उसको चिन्हित करने के लिए हमें भी थोड़ा सेंसिटिव होना पड़ेगा। जितनी हमें सेंसिटिविटी होगी तभी तो आगे की वाइब्रेशन समझ पाएंगे। तद्गच्छतं मत्परमो नलकूवर साधनं सज्जातो मयि भावो वामीप्सितः परमो अभवः। हे नल कुंवर तथा मणिग्रीव, अब तुम दोनों अपने घर वापस जा सकते हो, क्योंकि तुम मेरी भक्ति में सदैव लीन रहना चाहते हो।
अतः मेरे प्रति प्रेम उत्पन्न करने की तुम दोनों की इच्छा पूरी होगी और अब तुम उस पद से कभी भी नीचे नहीं गिरोगे। भगवान ने बोल दिया अब अपने मुंह से कि जो तुम चाह रहे हो प्रेमा भक्ति वो अवश्य तुम्हें मिलेगी और न मे भक्ता प्रणश्यति, अब तुम्हारा कभी डाउनफॉल नहीं होगा। श्रीसुक उवाच इत्युक्त्वा तं परिक्रम्य प्रणम्य च पुनः पुनः बद्धोलूख बद्धोलूखलमामन्त्र्य जग्म जग्मतुर्दिशमुत्तराम्। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार कहे जाने पर उन दोनों देवताओं ने लकड़ी की ओखली से बंधे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की परिक्रमा की और उनको नमस्कार किया। भगवान कृष्ण से अनुमति लेने के बाद वे अपने अपने लोकों को वापस चले गए। भगवान का जो अवतरण है इस धराधाम पर, वो कभी कोई एक ही रीजन से नहीं होता कि राम जी आए थे, रावण मारने के लिए आए थे जी राम जी, तो राम जी रावण ही मानना होता तो किसी और को भी भेज देते, वो भी मार ही देता। पर उनके आने के अनेक रीजन हैं। भगवान श्री कृष्ण उखल बंधन कर रहे हैं, इधर जो गोपिकाएं हैं मैया यशोदा है उनको भी आनंद प्रदान कर रहे हैं, बंदरों को भी भैया खिलाना पिलाना है कुछ, और साथ में इन दोनों का भी उद्धार करना है और एक सुंदर सा प्रसंग देना है दामोदर लीला का, उखल बंधन का, जिसको युगों युगों तक भक्त गाएंगे और गा गा के भगवान में अपनी निष्ठा को जमा पाएंगे और इस प्रकार से अपने जीवन के मंगल पथ पर अग्रसर होंगे। चलिए आज के इस प्रसंग को यहीं पे विश्राम देंगे, आगे हम कल की कक्षा में श्रवण करेंगे।